नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद से जिस तरीके की नाराजगी देश में देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वैसी नाराजगी देखी गई है। बहुत सारे कट्टर जो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके का रिएक्शन देखा दिया है सोशल मीडिया पर, वो भाजपा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, और नरेंद्र मोदी जी अपने होते हुए तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से भाजपा पर दो लोगों का कब्जा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, तो वो उसके उस परिस्थिति में तो सोचना संभव ही नहीं है, वो मान के ये चलते हैं। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। कभी जो है कोई डीसीएम आता है, वो कह देता है कि देश की सेना और पूरा देश मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो कभी कोई मंत्री कहीं बिल से निकलता है और वो कह देता है कि मोदी जी ने जो है वो आतंकियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेज करके उनसे बदला ले लिया। तो इस तरीके के बयान देते हैं। अब इससे भी आगे उनके एक सांसद निकल करके आ गए हैं, नाम है रामचंद्र जांगड़ा। ये तो कह रहा है जो सांसद कि जो महिलाएं वहां पर थी उनमें वीरांगना का भाव ही नहीं था। जरा वो वीडियो में चाहता हूं दर्शक सुन लें एक बार कि वो जांगड़ा क्या कह रहा था, फिर उसके बाद मैं सवाल पर आता हूं आपके पास। आज पूरा देश महसूस कर रहा है कि जो देश के युवकों को जो ट्रेनिंग नरेंद्र भाई मोदी जी देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेकर उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर दें? उनका तो अहिल्याबाई की तरफ प्रतिकार करना होगा। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाता। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की। तो सर, 2014 के बाद महिलाओं को वीर बनाने की प्रकृति जो है वो सरकार की तरफ से कोई स्कीम निकाली गई है क्या? कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जांगड़ा? कौन सा जो है वो क्या देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म हो गई है? हर व्यक्ति लाठी डंडा छुरा बल्ला भाला लेकर के निकले क्या घर से? अब क्या कह रहा है जांगड़ा की बात से? तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कम से कम कि हर व्यक्ति को ऐसे चलना चाहिए, हर महिला को ऐसे चलना चाहिए। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो आपने कहा ना इंट्रोडक्शन में, और जो इन शख्स का जो आपने दिखाया वीडियो, इन दोनों के अंदर विरोधाभास नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और इसके साथ जो बीजेपी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है वो उसको चलाता है। एक तो कोई इस सज्जन से या पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ये पूछ ले कि मोदी जी कौन सी ट्रेनिंग देना चाहते हैं और कितनों को उन्होंने दे दी है। क्या ये जो शूरवीर महोदय जो बोल रहे थे, इन्होंने ले ली क्या? भागवत साहब ने ले ली क्या? खुद मोदी ने ले ली क्या? और देश में कितने लोगों ने ले ली? कौन सी ट्रेनिंग है वो, उसका नाम बता दे, सबसे पहली बात। दूसरा, इस कुपड़ आदमी से कोई ये पूछे कि उन आतंकियों के पास कौन से वेपन थे, जरा अंदाजा है इनको? उनके पास M4 राइफल थी जो 1 मिनट के अंदर 700 से 950 राउंड फायर करती है ऑटो मोड के अंदर, और AK-47 थी जो 600 राउंड फायर करती है। उनका मुकाबला करने के लिए ये कह रहा है कि लाठी डंडों से मुकाबला करते हैं। यानी कि आप घूमने जाएंगे तो लाठी डंडा लेके जाइए, हनीमून पे जाएंगे तो लाठी डंडा लेके जाइए। और जिन महिलाओं ने अपने पति, जिन्होंने अपना सुहाग गंवा दिया, और जिनके नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी जी ऑप्टिक्स कर रहे हैं, थिएट्रिक्स कर रहे हैं सब जगह घूम घूम के, उन महिलाओं को इनडायरेक्टली कायर कह रही हैं कि उनके अंदर जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, और लड़ने की वो नहीं थी। महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय मुकाबला करती तो कम लोग मरते।
कल्पना कीजिए इस बात की, आपके सामने एक व्यक्ति M4 कार्बाइन लेके खड़ा है, AK-47 लेके खड़ा है। तो मेरा तो मोदी जी से आग्रह है कि इस अपने शूरवीर सांसद को आतंक प्रभावित क्षेत्रों में इनको भेज दे आज ही, बिना देरी किए, और ये खुद मुकाबला करे, अपने परिवार को भी साथ लेकर के जाए और ये मुकाबला करे, क्योंकि वो अभी तक आपको पता है आज जो है 33 दिन हो गए, वो नरसंहार के जो अपराधी हैं, आतंकी हैं, वो आज तक भी नहीं पकड़े गए। तो जांगड़ा के परिवार को भेजा जाना चाहिए वहां पर कि जाकर उनको पकड़े भी और लाठी और डंडों से ही पकड़ के दिखाएं, तब बात बनेगी। बेसिकली क्या है कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो लोग मुकाबला करते हैं तो 2 से 3, कल्पना कीजिए, और वहां तमाम लोग जो बैठे हैं वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। यही इनकी कुपड़ता का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि किस तरीके से सक्सेसफुली ये झूठ फैलाते हैं। और सबसे ज्यादा हुंकार कौन भर रही है, अगर आपने वीडियो में देखा हो, वो महिला जो मंच में बैठी है, ये महिलाओं के बारे में ये कह रहे हैं, वो महिला सुन रही है और किसी तरीके का कोई प्रतिकार नहीं। अवसर क्या था ये जानना और भी महत्वपूर्ण है। अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी भिवाड़ी के अंदर, वहां पर ये महोदय ज्ञान दे रहे थे कि जो मृतक थे उनके अंदर जो वो नहीं था, मुकाबला नहीं किया, और महिलाओं ने अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को उजेड़ नहीं दिया। केवल कल्पना कीजिए, हरियाणा का महिला आयोग और वो रेणु भाटिया कहाँ है, जो भारत का महिला आयोग है वो कहाँ है? इनके अंदर संवेदना नाम की भी कोई चीज है क्या प्रकाश जी? किस तरह की बकवास कर रहा है आदमी, कभी लक्ष्मीबाई का नाम लेकर के, कभी अहिल्याबाई होलकर का नाम। ये कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि सब जगह लाठी डंडे लेके जाइए। जो जम्मू कश्मीर में इतनी भारी सेना और सुरक्षा बल, उसको हटा लीजिए, फिर उसकी जरूरत ही नहीं, लाठी डंडे दीजिए और ट्रेनिंग दीजिए मोदी जी वाली। इस भाई ने कौन सी ली है जरा वो भी पूछ लीजिए, और वही ट्रेनिंग देके इसको भेजिए वहां पे बिना सुरक्षा के, सह परिवार, तब समझ में आएगा। ये बेसिकली क्या है कि पति को अपनी आंखों के सामने जो महिलाएं खो चुकी हैं, उनको ये इस तरह की बात उनके बारे में कहना, उनके जख्मों को कुरेदना नहीं है क्या? क्या इनकी ये नई नैतिकता है? और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा ओपनिंग के अंदर। देखिए इनकी ये टिप्पणी कितनी घातक टिप्पणी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। एक इन्होंने ये टिप्पणी की, मृतकों को ये नहीं बता रहे कि वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां होमगार्ड भी क्यों नहीं था, वहां पर खुफिया चूक कैसे होगी, वो आतंकी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए ना। मोदी जी जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वो कौन सी ट्रेनिंग है वो नहीं बताई, मोदी जी जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि नैतिकता का दिवालियापन, मैं इसको कहूंगा। ये व्यक्ति आज कह रहा है, इससे पहले कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया, वो मंत्री आज पद पे है। जिसने कहा देश की सेना और पूरा देश मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, वो भी आज वहीं पर है, अपने उप मुख्यमंत्री के पद पर है। किसी को कोई आज तक शोकॉज नोटिस भी हुआ हो तो आप बता दीजिए, किसी महिला आयोग ने कोई नोटिस दिया हो वो बता दीजिए। लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नोटिस भी गया, अंदर भी हुए और सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी दी। एक देश के अंदर ये दो जो चीजें चल रही है कि जो इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना है उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, और जो काम की बात करेगा, जो सवाल करेगा, उसको आप अंदर कर दीजिए। ये नई चीज जो ये लेकर के आ रही है। लेकिन सर, मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है, जिस तरीके से मानी जाती है, अब वो उस तरीके की चीजें नहीं दिख रही हैं। अब तमाम सारे सांसद, विधायक, मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जो मोदी को सूट नहीं करता है, जो भाजपा को सूट नहीं करता है। जो मंत्री ने कहा, विजय शाह ने, या जो डीसीएम ने कहा, या जो अभी जांगड़ा ने कहा, ये सारी चीजें कहीं ऐसा नहीं दिख रही है जैसे मोदी को निपटाने की सिफारिश ले रखी हो। सीज फायर पे जो नाराजगी हुई, तो निश्चित तौर पे इन सांसदों के परिवार के लोग भी नाराज होंगे कि जब हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार थी, देश के लोग तैयार थे, विपक्ष तैयार था, आपके साथ खड़ा था, तो तुमने सीज फायर क्यों किया? तो कहीं ये उसी सीज फायर का बदला लेते हुए नहीं दिख रहे, ये सब की उल जलूल बयान दो, मोदी जी को सियासी रूप से निपटा दो, ये सीज फायर करा देंगे। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री देश के किस काम का? नहीं, राम प्रकाश जी सीज फायर का नाम इन्होंने खा लिया है। इन तीनों जिनका आपने नाम लिया, मंत्री ने, उसने, किसी ने सीज फायर का नाम लिया क्या? सीज फायर तो इनकी दुखती रग है, उसका जिक्र नहीं करेंगे कभी भी, इनके मुंह से सीज फायर नहीं सुनेंगे। ये सारे उस प्रोपेगेंडा तंत्र का हिस्सा है, माफ कीजिएगा। ये मोदी को निपटा नहीं रहे, ये मोदी के पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे। केवल असली मुद्दे की बात कि सीज फायर क्यों हुआ, उसका कोई नाम ही नहीं लेगा। जिन 3 आदमियों का नाम लिया आपने, इनमें से किसी ने सीज फायर का नाम नहीं लिया। सीज फायर इनकी दुखती रग है आज भी और आने वाले तमाम लंबे समय तक भी। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं अपने ही अंदाज में। मोदी ने आतंकियों की बहन को भेजकर आतंकियों का खात्मा करा दिया, धर्म के साथ जोड़। सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, देश भी नतमस्तक है। मोदी के खिलाफ कैसे हुई? ये तो मोदी की महिमा मंडन कर रहे हैं। और ये तीसरा शख्स जो श्रीमान सांसद महोदय है, ये क्या कह रहा है कि मोदी जी जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर वो ट्रेनिंग ली होती तो इससे कोई पूछे कि तूने ली है वो ट्रेनिंग,
तेरे परिवार ने ली है वो? कितने सांसदों ने ली? जब संसद के अंदर जब हमला हुआ था, वही सुरक्षा के सैनिक थे जिन्होंने 9 लोगों ने अपनी जान गंवा करके, जो हमारे सुरक्षा बल थे, उन्होंने जब सांसदों को बचाया था, तब इनके लाठी डंडे कहां गए थे? ये बात नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा तंत्र का हिस्सा है। सवालों पर कोई बात ना आए, इसलिए उसको पूरे नैरेटिव को इधर उधर सरका दो। आतंकियों की बहन, मोदी को कहां नुकसान हो रहा है? मोदी तो इतना पावरफुल, आतंकियों की बहन को भेज के आतंकी मरवा दिए। दूसरा पक्ष देखिए ना आप उसका। और मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है सेना और पूरा देश। कभी कहते थे मोदी की सेना है, आज ये कह रहे मोदी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। कौन सी ट्रेनिंग देना चाहते हैं पता नहीं। ये एक खास तरह का तंत्र है। बीजेपी और आरएसएस ने ना कभी आजादी की लड़ाई लड़ी, ना कोई किसी चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्होंने तो देश के अंदर वर्टिकल डिवीजन का एजेंडा फैला करके अपने राजनीतिक हित साधते आए हैं और वही हित साध रहे हैं। देश के लोग ये ना पूछें कि वहां होमगार्ड तक का भी जवान क्यों नहीं था पहलगाम में, इसलिए सेल्फ ट्रेनिंग की बात कर दी कि मोदी जी जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं मोदी, बताएं तो सही। कौन सी महिलाओं को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कौन से पुरुषों को ट्रेनिंग, या आरएसएस वाले जो लाठी लेके घूमते वही ट्रेनिंग, वो सारे देश को वो देनी? ये समझिए आप, ये कहीं कुछ सारे एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। केवल सवालों पर बात ना आए, लोगों को भरमा दीजिए और लोगों के सिर पे ठीकरा फोड़ दीजिए। इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा है, इसके मायने समझिए आपका। इसका मतलब तो ये है कि वो महिलाएं और जो मृतक है वही दोषी है ना, कि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा नहीं की, उनके अंदर जज्बा नहीं था, उनके अंदर जोश नहीं था। इनडायरेक्टली वो उनको कायर कह रहे हैं। आप समझिए इस बात को। इसका मतलब, इसकी ओवरटोन क्या है कि वो सारे कायर थे। इन महिलाओं को अहिल्याबाई होलकर का इतिहास अगर इन्होंने पढ़ा होता, अगर कोई सिर पे M1 M4 लेके खड़ा हुआ हो ना, AK-47, कभी साथ में से पूछेगा ये सुरक्षा के बिना कहीं हरियाणा में निकलता भी है? कहीं कभी खुद सुरक्षा के बिना नहीं निकल सकते। और जिसके सिर पे AK-47 ये राइफल तनी हुई है M4, वो लाठी और डंडों से मुकाबला करे। वारे वीर भूमि के जवान जन, किस तरह की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म निरपेक्षता की हद है। ये सवाल तो लगातार तमाम नेताओं और मंत्रियों से जनता ने पूछा। जब पहलगाम घटना के बाद जब जनता में इनके मंत्री, इनके नेता गए, तो उसकी वीडियो सबने देखी है, बहुत बार उस पर चर्चा हुई है, वो तो सबने देखा है। और ये लगातार उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके के उनके जो नेता मंत्री हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो महिलाओं पर ही सवाल उठाने लग गए, उनके सामर्थ्य पर सवाल उठाने लग गए। असल में जो सवाल मोदी से होना चाहिए, ये देश की जनता से कर रहे हैं, देश की जनता पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे समय समय पर कह दिया जाता है कि महंगाई के लिए जिम्मेदार हम थोड़ी हैं, जैसे निर्मला जी कह देती हैं कि वो प्याज नहीं खाती है, तो उस टाइप के बयान है ये सारे। एक और चीज है सर, एक तरफ मोदी जी जो है वो खून सिंदूर और ये सब बता रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हुए हैं। पहलगाम भी वो गए, इसके पहले मणिपुर हुआ, मणिपुर में भी वो गए। पुंछ पहलगाम होने के बाद वो दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। पुंछ में जिस तरीके से लोग उनसे मिले, जिस तरीके से वहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले हुए उससे जो नुकसान हुआ वो दिखा, और लोगों ने जो राहुल गांधी से वहां पर कहा वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। मैं चाहता हूँ कि एक क्लिप और जो है छोटी सी वो मैं दर्शकों को सुनवा दूं, जरा वो भी सुनवाइए। यहाँ पे 17 बंदों की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बुलंद करेंगे, 50 लाख के अवार्ड बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। सर ये बात कही जा रही है, एक तरफ मोदी जी जो है वो भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी मृतक को श्रद्धांजलि नहीं दी। उन्होंने कहीं पर तब जहां जहां पर इस तरीके के नुकसान हुए, जहां पर घरों पर हमले हुए हैं, टूटे फूटे घरों के दृश्य हैं, लोग जो है वो भावुक हो जा रहे हैं नेताओं को देख करके, और मोदी जी एक बार इनको श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, इनका जिक्र नहीं कर देते हैं। लोगों के अंदर इस चीज को लेकर नाराजगी है। क्या कहेंगे आप? क्या राहुल जो कर रहे हैं मोदी जी वो सोच भी नहीं पा रहे हैं? नहीं रामप्रकाश जी, दोनों की यूएसपी का अंतर है। मोदी को रक्त वाहिकाओं के अंदर अपना सिंदूर बहाना है, गर्म खून बहाना है और सेनाओं के नाम पर राजनीति करनी है। अगर वो पुंछ के शहीदों का नाम ले दे, पुंछ के मृतकों का नाम ले दे, तो उसमें कहीं ये हो जाएगा ना कि भारत का भी नुकसान हुआ है। तो वो आज तक भी उन्होंने नाम लिया, वो अपने जीवन में कभी नाम नहीं लिया। ये तय मान के चलिएगा कि पुंछ के मृतक उनके पूरे इकोसिस्टम के अंदर रेलेवेंट नहीं है, ये मान के चलिएगा।
और उसका एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि पुंछ के अंदर जो हुआ है, आपने सारा उसका वो देखिएगा, पुंछ बेसिकली एक मिनी भारत का स्वरूप है। यदि धार्मिक आस्थाओं की दृष्टि से देखें, धर्म के हिसाब से देखें, तो जो लोग मारे गए वहां पर पाक की जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर, उसमें 8 मुस्लिम थे, उसमें 4 सिख थे और 1 हिंदू था। तो कौन बचा? उसका क्रिश्चियंस भी थे, क्रिश्चियंस के बच्चों की डेथ हुई है। बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय मीडिया, जो जिसको सो कॉल्ड आप मीडिया कहते हैं, जिसको मैं तो सुपारी मीडिया ही कहता हूं, उसका और राइट विंग, वो कभी नहीं बताएगा कि इसमें सांप्रदायिकता का एंगल क्या था, क्योंकि यहां पर उनकी रोटी नहीं सिक रही, इसलिए वो उसका जिक्र कभी नहीं करेंगे। मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आज तक क्या किया? आज तक मणिपुर में झांक के भी देखा है? नॉर्थ ईस्ट का तो उन्होंने पूरा स्वरूप बदल दिया ना, दावे करते हैं तमाम उनके मंत्री और ये सारे, तो कभी जिक्र नहीं करेंगे। 19 तारीख को यहाँ आना था उन्होंने, एक रेल का उद्घाटन कर दिया। 19 अप्रैल को एक इनपुट आया कि वहां पर कुछ घटना हो सकती है, उनका दौरा रद्द कर दिया गया। पीएम का जब विजिट होता था 19 तारीख को, 19 अप्रैल को, आप सोचिए कितनी हाइपर सेंसिटिविटी के हिसाब से सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हुई होगी। और मोदी का विजिट कैंसिल होते ही 22 तारीख को पहलगांव के अंदर होमगार्ड भी नहीं मिला, ये भी सच्चाई है। वहां क्यों नहीं थे उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, तो और ना इसका वो जिक्र करेंगे। यहाँ पर जो कुछ हुआ है अपने क्या नाम है पुंछ के अंदर, वो सारी मौतें सरेआम हुई। राहुल गांधी ने कल क्या किया, जो इस देश की मूल डीएनए में है। राहुल कल एक मंदिर में गए, एक गुरुद्वारे में गए, एक मदरसे में गए और एक क्रिश्चियन स्कूल में गए। क्रिश्चियन स्कूल में क्यों गए वो? क्योंकि वहां के बच्चों पर भी, वहां पर भी हमला हुआ था। ये सारी चीज कुछ कह रही है कि ये कह रही है कि देश के अंदर जो धार्मिक सौहार्द है, सबसे बड़ी बात वो है एकता और देशभक्ति। ये लोग फायरिंग लाइन में सबसे पहले बेचारे आज से थोड़ी आ रहे हैं। पुंछ के लोग तो सदा आएंगे, राजौरी के लोग तो सदा आएंगे, उनकी तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है और हर बार उनका नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी। प्रॉपर्टीज चली गई तमाम जगह। कल आपने देखा 20-20 लाख का नुकसान हुआ, सरकार तो लिमिटेड मुआवजा देती, तो उनके पास बेचारों के पास आय के भी उतने साधन नहीं है। उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं ना। और जो सरदार साहब जो बात कह रहे थे कि मोदी ने हमारा नाम नहीं लिया पुंछ का एक बार भी, मुझे उम्मीद है कि आप दिल्ली में जाकर के हमारी बात रखेंगे। अगर आप इसको ध्यान करेंगे तो कानपुर में भी यही हुआ था, शहीद द्विवेदी के परिवार ने यही कहा था कि आप जाकर के दिल्ली में हमारी बात रखिएगा। याद है ना आपको? वही बात ये सरदार साहब कह रहे थे। लेकिन इनके आंसू पोंछने दिल्ली से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इनके नाम पर वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं शौर्य के नाम पर, वोट मिलते हैं सेना के नाम पर। और सेना बता दी ना तो बस तक मोदी जी के चरण में, उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने बताई है। मैंने और आपने तो कहा ना हम कह सकते, ना वो नैतिकता अलाउ करती है। और उसके बाद वहां से आने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, हम याद रखें, और इशारा किया उन्होंने पाकिस्तान को भी, किसी और को भी, कि जो हमें बांट कर तोड़ना चाहते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। हम एकजुट रहकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो दोनों पक्षों कह रहे हैं। पाकिस्तान को तो है ही चेतावनी सरेआम, क्योंकि उनकी शेलिंग थी। प्लस जो यहाँ वाला जो राइट विंग है, जो किसी का नाम भी नहीं लेता इस तरीके से, जो पीड़ितों का, उसके लिए वो स्थानीय लोगों ने पीएम का पूछ का जिक्र तक न करने पर खुल के नाराजगी जताई। केवल सरदार साहब ने नहीं, तमाम जितने घरों में वो गए, हर जगह पर नाराजगी जताई। राहुल से कहा आप उठाइए। और ये भी कहा कि मोदी मधुबनी चले गए, मोदी फिल्म स्टारों के पास चले गए, मोदी बीकानेर चले गए, मोदी आदमपुर चले गए, लेकिन मोदी हमारे पास नहीं है। ये उनकी जो अलग अलग बातचीत जो अलग अलग ग्रुप्स में हुई, और जो वो आकलन करने गए थे अपने नुकसान का, छतों पे गए और जगह सब, वहां सब लोगों ने उनको ऐसी बात की। उसका डिटेल्ड वीडियो आने वाला है राहुल गांधी के चैनल पर। तो वो सारी चीजें जब देश देखेगा तो समझ में आएगा कि नकली 56 इंची और त्रासदी के समय में कौन उनके बीच में खड़ा होता है। 25 अप्रैल को राहुल गांधी कहाँ गए थे? घायलों से मिलने के लिए कश्मीर। और मोदी जी कहाँ गए थे? मधुबनी में भाषण देने के लिए, चुनावी रैली। और मंच के ऊपर आप दिखाइएगा वो नीतीश कुमार के साथ किस तरीके से अटकेलियां कर रहे थे, जबकि जो नरसंहार था पहलगाम, उसको 72 घंटे भी नहीं हुए थे। मंच पर जो उनकी अटकेलियां थी अपने क्या नाम नीतीश कुमार के साथ, पूरे देश ने देखी वो। और उसके बाद फिर बॉम्बे चले गए, बॉम्बे के फिल्म स्टारों के साथ सारे का सारा। लेकिन वो पहलगाम नहीं गए। ठीक ऐसे ही वो आज तक पुंछ नहीं गए, ऐसे ही वो सालों से मणिपुर नहीं गए। तो मोदी जी की राजनीति अलग है, राहुल गांधी की राजनीति अलग है। एक समावेशी राजनीति है, एक सांप्रदायिक राजनीति है। देश उसको नहीं समझ रहा है। देश के अंदर भय बेच करके राजनीति की जा रही है, और उस भय निकालने की कोशिश लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो आपका जो सुपारी मीडिया है, उसने लोकतंत्र की भी सुपारी ले रखी है और विपक्ष की भी सुपारी ले रखी है, इसलिए वो उसको दिखाएगा नहीं। उसके नैरेटिव में, उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये नैरेटिव फिट नहीं बैठता है, इसलिए वो केवल मोदी मोदी सुबह से रात तक
वही करते हैं, चाहे आदमपुर का पूरा भाषण दिखाना हो, चाहे कुछ भी करना। सर इतनी बड़ी जब घटना होती है, मोदी जी बीकानेर जाते हैं, मधुबनी जाते हैं, दूसरे राज्यों में जा करके अडानी का कहीं पोर्ट से उद्घाटन करने से लेकर के और शशि थरूर को टारगेट तक करने के सारे काम करते हैं, लेकिन अगर वोट के लिहाज से ही हम बात करें तो क्या पहलगाम जा करके वोट नहीं मिलता, वो बड़ा मैसेज नहीं जाता? अगर वो 2 बार पहलगाम चले गए होते, मणिपुर जब जल रहा था, मणिपुर अगर प्रधानमंत्री चले गए होते 2 बार, तो शायद मिजोरम से लेकर के मणिपुर तक हर जगह भाजपा ही भाजपा होती। क्या नॉर्थ ईस्ट में ये मजबूत नहीं होते? क्या दिक्कत आती है? आखिर सियासत तो ऐसे भी हो सकती है, इन जगहों पर जा करके भी इनके जो जिस तरीके के टूटे फूटे घर हैं लोगों के, उन जगहों पर मरहम, उनके जख्मों पर मरहम लगा करके भी सियासत हो सकती है, वोट ऐसे भी हासिल किया जा सकता है। फिर मोदी क्यों नहीं जाते हैं? क्या डर है देश के प्रधानमंत्री को? नहीं, डर नहीं है राम प्रकाश जी। कश्मीर को दिखा करके पूरे देश में वोट मिलता है। कश्मीर का अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ पिछले 2 साल से 3 साल से, जब से वो हटाई है 370, कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल हो गया, यही सब लगातार चल रहा था। और इन्हीं के नॉर्मल के नाम पे ये सारे सैलानी वहां लाखों की संख्या में जा रहे हैं, यही हो रहा था ना। उसके बावजूद जब सब सामान्य था तो मोदी जी जाया करते थे तमाम उस तरह की। मणिपुर में जैसे ही सिचुएशन इन्हीं के मुख्यमंत्री के कारण जहां तक पहुंची, इन्होंने आज तक वहां जाकर भी नहीं देखा। और कितने दिन तक मणिपुर पे जुबान नहीं खोली थी, और कितने दिन के बाद राष्ट्रपति शासन लगा अपनी ही सरकार के उस पर। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध नाकामी थी। लेकिन मोदी जी के सिलेबस में, आरएसएस के सिलेबस में, उनको समस्या से निपटने का तरीका दूसरा सिखाया गया। समस्या को जिक्र ही मत करो, समस्या की तरफ मुंह ही मत करो, निपट गई, आंख बंद कर लीजिए, निपट गई। मोदी जी की यही नीति कश्मीर में लेकर रखे है, वही मणिपुर को लेकर के। राहुल गांधी जहां समस्या वहां मिलेंगे आपको। मणिपुर कितनी बार गए हैं, जबकि उनकी सुरक्षा और मोदी की सुरक्षा के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। कहाँ एसपीजी है, कहाँ सीआरपीएफ, उसके बावजूद भी वो हर बार जाते हैं। मोदी जी के ना जाने का कंसेप्ट समझिए क्या है, कि उन चीजों का लाभ देश के बाकी हिस्सों में लेना है धार्मिक आधार पर, कि वहां देखिए ये हो रहा था, हमने अपना स्मूथ जो कुछ भी है ठीक है। तो कश्मीर का नाम लेकर के पूरी दुनिया देश में वोट मांगते हैं। कश्मीर में थोड़ी सीटें, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इनकी सरकार तो बन नहीं सकती दिल्ली में, तो कम से कम जम्मू के अंदर इनका है हिंदू मुस्लिम करके अपना जीतते ही। तो इनके फंडे बड़े क्लियर है, इनके कंसेप्ट बड़े क्लियर है, कि समस्या से मुंह मोड़ लो, आंख बंद कर लो। बिल्ली आई, कबूतर आंख बंद कर लेता तो बिल्ली कहां दिखेगी उसको? तो ये लोग समस्या को देखते ही नहीं। और जब आप देखोगे नहीं, देखिए सबसे पहली बात राम प्रकाश जी क्या होती है, कि आप समस्या को स्वीकार कीजिए कि हाँ समस्या है। जब आप स्वीकार करेंगे, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे, फिर सॉल्यूशन पर बढ़ेंगे, तो बात है। वो सारा नैरेटिव चूंकि बीजेपी की राजनीति को सूट नहीं करता, तो उनको सूट क्या करता है कि उसका जिक्र ही मत करो। जिक्र नहीं करते। आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर सुना हो तो बता दीजिए आप, आज तक सुना हो तो, वो जाके भी देखे हो तो। और यहाँ पर पुंछ के मुंह से नाम सुना हो, और आगे कभी सुन लें तो कभी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की बात नहीं होगी। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 26 लोग आतंकवादियों ने मारे वहां पर पहलगाम में, और ये जो लोग 17 लोग, यहाँ टोटल 21 लोग जो मरे हैं, ये पाकिस्तान की सेना ने मारे। इनका जिक्र नहीं है, इनकी श्रद्धांजलि का भी जिक्र नहीं है। जिक्र क्या है कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ रहा है, गरम सिंदूर। क्यों? क्योंकि उस फॉल्स ब्रेवेडो से आपको वोट मिलता है। और यहाँ प्राथमिकता समस्या को सुलझाने की नहीं है। यहाँ समस्या, यह है कि जो योजना है कि समस्या को कायम रख करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने और राजनीतिक लाभ कमाने की। हकीकत ये है, इसको कोई स्वीकार करे ना करे, कोई बीजेपी, कोई आरएसएस का आदमी मुझे बता दीजिए दिल्ली से कौन गया वहां पर पुंछ के अंदर, और नहीं गया तो क्यों नहीं गया, कारण बता दें उसका। क्या वो हमारे भारतवासी नहीं थे क्या? सबसे पहले वो फेस करते हैं पाकिस्तान की बदतमीजियों को। डेली डे इन एंड डे आउट फायरिंग करते हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग करते हैं, मोर्टार फेंकते हैं, आर्टिलरी शेलिंग होती है। वहां कोई नहीं गया इनके पास। क्यों? उनके नाम से वोट नहीं मिलना। वोट कहां से मिलना है? वोट आतंकवाद के खिलाफ चुनौती, अब पाकिस्तान का ही है। अब कुछ सारा कर रहे हैं। हकीकत में वो सारी लड़ाई कांग्रेस, विपक्ष और राहुल गांधी के खिलाफ। आतंकवाद का कोई चक्कर नहीं। अगर आतंक के खिलाफ लड़ाई होती तो जवाब दे दीजिए 33 दिन से वो आतंकी कहाँ है, उनका जिक्र है क्या? वहां घुस के मार दिया। अरे वहां तो घुसने की जरूरत नहीं, वो तो भारत में ही थे। वो कैसे निकल गए और वो वहां तक पहुंच कैसे गए? आपकी सुरक्षा कहां थी? खुफिया चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं पूछेगा। मोदी जी जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर इन्होंने वो ट्रेनिंग ली होती तो 2-3 लोग मरते। लाठी डंडों से AK-47 और M4 का मुकाबला करेंगे। ये नैरेटिव है। ये सारे मोदी के नैरेटिव के पूरक है, पोषक है, और देश में भ्रमजाल के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। भ्रमजाल फैलाओ, लोगों का ध्यान भटकाओ, राजनीतिक रोटी सेको, केवल और केवल ये लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल।
अब मोदी जी इन सवालों के जवाब देते हुए फिलहाल कहीं दिख नहीं रहे, जबकि ये सवाल तो लगातार पूछा जा रहा है, देश की जनता पूछ रही है, केवल विपक्ष ही नहीं पूछ रहा है। तो विपक्ष तो जब पूछता है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन जनता भी यही सवाल पूछ रही है। तो क्या जनता को देशद्रोही बता पाएंगे मोदी जी, भाजपा, केंद्र की सरकार? ये सब सवाल बड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।